ट्यूसडे ही है। जी हाँ 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 विशाल है। जय श्री राम, जय श्री राम। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश राष्ट्रपिता पूज्य बापू गांधी जो थे वो स्वदेशी के प्रयोग पर बल देते थे और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर देशवासियों से ये आह्वान किया है कि हम सबको स्वदेशी अर्थात अपने देश के अंदर और देश के कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का हमको प्रयोग करना चाहिए। हमारे देश के अंदर बनी वस्तुएं जिसके लिए मोदी साहब ने कहा वोकल फॉर लोकल, अपने स्थानीय निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करो। मैंने आज यहाँ खादी वस्तु भंडार हैंडलूम सांबा से, यहाँ जो खादी का भंडार है यहाँ से, यहाँ के मेरे साथियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ का मैंने उस हैंडलूम शोरूम का दौरा किया और वहाँ हमने ज़रूरी वस्तुओं को खरीदा जो दैनिक जीवन में हमारे लिए सदुपयोग में आने वाली जो चीज़ें हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ स्वदेशी की वस्तुएं तैयार की जाती हैं। स्वदेशी का हम जितना अधिक प्रयोग करेंगे उतना हमारे देश की इकोनॉमी अर्थतंत्र मजबूत होगा। जितना हम स्वदेशी की वस्तुएं का इस्तेमाल करेंगे हमारे देश का आर्थिक ढांचा मजबूत होगा। और वहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये आह्वान किया है कि स्वच्छ भारत मिशन हमको अपने जीवन में लाना है। हमको अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना शहर, हर जगह स्वच्छता रखनी है। स्वच्छता में भगवान का वास होता है। अपना भारत सुंदर दिखे, स्वच्छ दिखे, इसके लिए प्रत्येक भारतवासी को यहाँ स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ कर कार्य करना है। वहीं अपने देश की बनी, देश के अंदर निर्मित स्वदेशी वस्तुओं का हम प्रयोग करें, विदेशी चीज़ों का हम बहिष्कार करें। विशेषकर चीन के अंदर बने जो सामान है उसका किसी कीमत पर हमको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि चीन बहुत डुप्लीकेट माल बेचता है। सस्ता जरूर उस बेचता है लेकिन डुप्लीकेट है। और साथ ही साथ चीन जो है वो बहुत षड्यंत्रकारी देश है जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता है। इसलिए चीन से बनी जो वस्तुएं बाजार में हैं उसका हमने त्याग करके स्वदेशी का इस्तेमाल करना है। जो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक मिनट नहीं ऐसा एक मिनट रखा सामने दिखा इधर आओ जी। बिनिया क्या बात है। चलो लोकल फॉर लोकल। सामने अरुण जी का जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका विषय है। हम सबको याद है कि जब दूसरी कोरोना की लहर आई और उसके बाद कुछ नए कोविड केयर हॉस्पिटल्स बनाए गए थे और उसमें एक एडवर्टीज़मेंट सरकार ने की थी कि 3-3 महीने के लिए कुछ हेल्थ वर्कर्स की रिक्रूटमेंट की गई थी और वो शायद सितंबर 30 तक एडवर्टीज़मेंट जो मैंने न्यूज़पेपर्स में देखी है। चूँकि मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कल बात की है, मेरे पास भी बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स जो बहनें भाई हैं वो आए हैं, नौजवान आए हैं, तो मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है, सारा मामला उनसे टेकअप किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कहना था कि
जब एडवर्टीजमेंट हुई थी तो ये 3 महीने के लिए हुई थी और कुछ टेम्परेरी कोविड केयर हॉस्पिटल्स जैसे DRDO ने भी जम्मू में बनाया था ताकि इमरजेंसी नेचर में क्राइसिस मैनेजमेंट हो सके। और उसके बाद ये गवर्नमेंट्स ने चूँकि 3 महीने पूरे होने के बाद उनका वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, लेकिन मेरा मानना है कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। कम ज़रूर हुआ है, कोविड के केसेस कम ज़रूर हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के प्रयास से जो फ्री वैक्सीनेशन हुई है पूरे देश में, उसी का परिणाम है कि पूरे भारत में कोरोना वायरस महामारी को कंट्रोल किया गया है। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि ये खतरा कभी भी बढ़ सकता है। तो मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील की है और मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनके एडवाइज़र्स किसी न किसी मध्यस्थता के माध्यम से सभी हेल्थ वर्कर से बात करेंगे। वैसे बड़े पैमाने पर LG साहब ने कहा है कि जितने हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी जगहों पर हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ रिक्रूटमेंट्स आने वाले दिनों में होने भी ही वाली हैं और ये सारे ट्रेंड लोग हैं। किसी ने फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग की है, GNM की ट्रेनिंग की है, ऑप्थेल्मिस्ट है, कोई अलग अलग कोर्सेज सबने किए हुए हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इनकी समस्या का समाधान। लेकिन अगर इस तरह से करना था, एक उनको फरमान जारी कर दिया गया कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है, अगर ये चीजें तो सोचनी चाहिए थी ना। टर्मिनेट नहीं है, शायद आपने वो तो किया। एक बात तो आपको भी इस बात का थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा कि एक बार एडवर्टीजमेंट जो निकली है, ठीक, उसको एक बार जरूर फोकस करें कि वो एडवर्टीजमेंट सरकार ने क्या निकाली थी। लेकिन हमारी कोशिश है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से बच्चों ने जो काम किया है, और फिर मेरा फिर से ये कहना है कि कोरोना का खतरा कम हुआ है, टला